हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेल एंड फाइन, दैट्स गुड. Okay guys, in this video we will discuss about perfect series. Today we will discuss present perfect, past perfect as well as future perfect. Okay, सबसे पहले मैं बताऊंगा इनकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में. एक स्लाइडली मैं आपको बता रहा हूं, फिर इंडिविजुअली आई विल क्लियर यू ईच एंड एवरी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं. जब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे दैट वी विल यूज हैज एंड हैव. हैज एंड हैव. फिर हम पास्ट परफेक्ट में आते हैं, यहां पर हम यूज करेंगे हैड. और फिर हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट में, यहां पर हम यूज करेंगे शैल हैव एंड विल हैव. इज दैट क्लियर? फिर से मैं समझाता हूं क्या यूज किया हमने. सबसे पहले बात करी थी प्रेजेंट परफेक्ट की, यहां पे हमने हैज या हैव लिया, पास्ट में आए तो हेड लिया, उधर आए तो विल हैव और शैल हैव लिया. ओके, फिर हम नेगेटिव की बात करता हूं. बहुत ही सिंपल है, यहां पर आप हैज या हैव जो भी ले रहे हैं उसके बाद आपको नॉट लगाना. हैज नॉट, हैव नॉट. सिमिलरली आप हेड लिया तो हेड के बाद नॉट लगाना, हैड नॉट. और वहां पर आपने क्या लिया है, विल हैव और शैल हैव. तो यहां पर विल हैव और शैल हैव के बीच में आपको नॉट लगाना. इट मींस विल नॉट हैव एज वेल एज शैल नॉट हैव. जब इंटरोगेटिव हम बनाएंगे तो अगर हम फ्यूचर की बात करें तो विल और शैल वी विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल एन एट लास्ट क्वेश्चन मार्क. सिमिलरली अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो हम सेंटेंस कहां से स्टार्ट करेंगे, हैज एंड हैव एन एट लास्ट क्वेश्चन मार्क. और जब पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं, याद है आपको पास्ट इंडेफिनिट की हमने बात की थी, तब क्या यूज किया था हमने, डिड, राइट. लेकिन जब हम पास्ट परफेक्ट में आ रहे हैं तो यहाँ बहुत सिंपल है, यहाँ पर क्या यूज करेंगे, केवल हैड. तो जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हेड को स्टार्टिंग में लिख दीजिए और लास्ट के अंदर आप क्वेश्चन मार्क यूज कर लीजिए. ओके, सिंपली लेट्स स्टार्ट लिटिल इन डिटेल्स. ओके, देखिए गाइस, हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट की. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पहचान की. अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आपको पहचानना है तो यहां पर आपको जब भी किसी की हिंदी सेंटेंस के अंदर आपको लिखा हुआ मिलता है कि चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, सो इन दैट केस दिस पर्टिकुलर टेंस प्रेजेंट परफेक्ट. चुका है, चुकी है, चुके हैं. ओके, एक्चुअल में इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका काम है वो काम आपका प्रेजेंट टेंस में समाप्त हो चुका है, काम प्रेजेंट टेंस में पूर्ण हो चुका है. ओके, अब देखिए यहां पर जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि हम यहां पर दो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, हैज यूज करते हैं और एक हैव यूज करते हैं. अब क्वेश्चन मार्क ये होता है कहां पर हैज यूज करना और कहां पे हैव यूज करना. बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर से हमारा, हमको क्या करना है कि हम आई, यू, वी, दे या प्लूरल, किसकी बात कर रहा हूं मैं, आई, यू, वी, दे या प्लूरल, उसके साथ हमको क्या यूज करना है, हैव. और ही, शी, इट या सिंगुलर, उसके साथ हमको यूज करना है हैज. क्या बताया मैंने कि यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब है, हैज एंड हैव. With I, you, we, they or any plural, we should use have. Okay, he, she, it or any singular, we should use has. Is that clear? जब आपको इसके अंदर एक्चुअली क्या होता है कि प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस होता है ये क्या बताता है हमको, कार्य पूर्ण है, कार्य हमारा पूरा हो चुका है. जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस में चुका है, चुकी है, चुके, इसका मतलब क्या है, कार्य हो चुका है, कार्य हो चुका है. लेकिन ये जो कार्य आपका हुआ है ये पूर्ण हो चुका है, लेकिन इस कार्य के प्रारंभ और अंत का आपको नहीं मालूम है. इस कार्य के प्रारंभ का समय और इसके अंत का समय ये नहीं मालूम. हाँ, इतना जरूर मालूम है कि वर्तमान में कार्य आपने पूर्ण कर लिया है. ओके, मींस क्या कह सकते हैं, कार्य तो पूर्ण है परंतु प्रारंभ और अंत का जो समय है वो निश्चित नहीं है. ओके, कार्य जो है आपका वो शुरू तो पास्ट में हुआ है, शुरू तो पास्ट में हुआ है, लेकिन कंप्लीट कहां पे हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है. ओके, अब इसके अंदर क्या होता है कि कभी कभी हम इस पर्टिकुलर टेंस की बात करते हैं तो हम यहां पर एक ऑलरेडी शब्द का भी प्रयोग करते हैं. ओके, यट यूज करते हैं, सिंस भी यूज करते हैं, समटाइम जस्ट आल्सो, सो फार आल्सो, टिल आल्सो, नाउ आल्सो, अप टू प्रेजेंट आल्सो. मींस ये सब क्या है, एडवर्ब्स है. तो इस टेंस के अंदर कभी स्पेसिफिक सेंटेंस के अंदर हम लोग ऑलरेडी यट, सिंस, पास्ट, सो फार, टिल, नाउ, अप टू इन एडवर्ब्स का भी प्रयोग करते हैं. सिंपली अगर हम इसके स्ट्रक्चर को फ्रेम करें तो स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाता है, इसका स्ट्रक्चर आपका होता है, आपने लिया, क्या लिया है, आपने लिया है सब्जेक्ट. ओके, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो आपकी चीज आ रही है वो क्या आ रही है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है, हैज और हैव, ये आपने यूज करा है. हैज और हैव के बाद आपने क्या यूज करा है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. रिमेंबर ऑलवेज जब भी हम परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो हम कौन सा
फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे थर्ड। भले हम प्रेजेंट परफेक्ट में बात करें, पास्ट परफेक्ट में बात करें, फ्यूचर परफेक्ट में, इन ऑल द केसेस वी विल यूज ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और ये जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रहता है चेंज नहीं होता है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव डजंट इशू, इट विल नॉट चेंज। ओके, तो हमने क्या यूज करा, सब्जेक्ट लिया, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, देन आफ्टर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद फिर हम क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। ओके, ठीक है। अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं हिंदी के अंदर। मैंने अभी आपको क्या बताया था, सब्जेक्ट हैज हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। अब मैं एक सिंपल सा सेंटेंस लेता हूं। सिंपल सा सेंटेंस हमने लिया कि मैं गाना चुका वाला बात है, तो मैं गाना गा चुका हूं, मैं गाना गा चुका हूं। मैं के लिए आई, राइट, गाने के लिए सॉन्ग, जो गाने की क्रिया है उसके लिए सिंग। ओके, अब आई के साथ आप क्या यूज करेंगे, हैज और हैव। अभी बताया था आई के साथ हैव, आई के साथ आप क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे। ओके, तो आई हैव, ओके, उसके बाद सिंग, आई हैव सिंग, राइट। क्यों भाई सिंग, सिंग क्यों, अरे आपको कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है, आपको यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। तो सिंग इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, sang sang से सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड sung sung इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हम यहाँ कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। तो जब हम बात करते हैं कि मैं गाना गा चुका हूं, तो देन व्हाट वी हैव टू से, आई हैव sung a song। क्या बात करी मैंने, हम या मैं, अब हम आई की बात करें तो मैं गाना गा चुका हूं। क्या बोला हमने, मैं गाना गा चुका हूं, आई हैव sung a song, आई हैव sung a song। ओके, अब जब हम इसके नेगेटिव की बात करते हैं तो बच्चों क्या हो जाएगा नेगेटिव में, कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल हमको नॉट लगाना है, वो भी हैव के बाद। तो आई हैव नॉट, फॉर्म ऑफ वर्ब कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो आई हैव नॉट sung a song। इज दैट क्लियर। इंटरोगेटिव बनाना, दिस वी हैव टू राइट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, हैव आई sang a song, क्वेश्चन मार्क। ओके, और इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, इन दैट केस हैव आई नॉट sung a song। देखिए, ऑल फोर काइंड्स विद द हेल्प ऑफ वन सिंपल सेंटेंस इजीली वी कैन understand। I have sang a song, I have not sang a song, have I sang a song, have I not sang a song। okay, clear। अब देखिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूं आपके लिए, then this tense will be clear very properly। देखिए हमने ये लिया, अब देखिए मैंने यहां बात करी थी मैं गाना गा चुका हूं, ठीक है, I have, राइट। अब इसी की जगह देखिए तुम गाना गा चुके हो, तुम गाना गा चुके हो, तो यू के साथ भी हैव लगेगा, यू हैव सिंग ए सॉन्ग, राइट, यू हैव सिंग ए सॉन्ग। अब हम बात करते हैं वह गाना गा चुका है, वह, तो ही के साथ अब क्या आएगा, हैव नहीं, ही के साथ क्या बताएगा, मैंने बताया था ही के साथ क्या आएगा, हैज, ही हैज sung a song। वो गाना गा चुकी है, शी हैज sung a song। वे गाना गा चुके हैं, दे के साथ हैव प्लूरल है, दे हैव sung a song। अंडरस्टूड। उससे मैंने इसमें नेगेटिव में था, आपका नॉट लग जाता है। एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं, मैंने चाय पी ली है। क्या बात कर रहा हूं मैं, मैंने चाय पी ली है, या मैं चाय पी चुका हूं, बोथ द थिंग्स आर सेम। मैंने चाय पी ली है, मैंने चाय पी ली है, इट मींस व्हाट वी हैव टू से, आई हैव। अब देखिए चाय पीने के लिए क्या आता है, टेक टी, अंडरस्टैंड। ओके, अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वी हैव टू यूज, तो हम क्या बोलेंगे, आई हैव टेकन टी, आई हैव टेकन टी। इज दैट क्लियर। ओके, नेगेटिव की बात करेंगे, बहुत सिंपल है, आई हैव नॉट टेकन टी। इंटरोगेटिव, देन हैव आई टेकन टी, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव नेगेटिव, have I not taken tea। Understand these things? Clear? बहुत सिंपल है, कहीं कोई ऐसा प्रॉब्लम वाला नहीं है। अब देखिए इसके अंदर मैं चाय, हम कभी कभी बोलते हैं ना, आप चाय लेंगे, नहीं मैं तो पहले से ले चुका हूं, या इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ये होगा मैं चाय
पी चुका हूं, मैं चाय पहले ही पी चुका हूं। तो ये जब हम जनरली इस तरह की बात करते हैं तो हम इसी टेंस हम ये यूज करेंगे, लेकिन एक चीज और हम ऐड कर देंगे, वो रहेगा ऑलरेडी। क्या यूज कर देंगे हम? ऑलरेडी। उस केस के अंदर क्या बोल सकते हैं? आई हैव ऑलरेडी टेकन टी। आई हैव ऑलरेडी टेकन टी। इज दैट क्लियर? अब देखिए एक और एग्जांपल की मैं बात करता हूं आपसे। देखिए अब हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं यहां पर, वह अभी बाजार गया। क्या लिखा मैंने? वह अभी बाजार गया। देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ? वह अभी बाजार जा चुका है। Am I right? अभी बाजार गया, इट मींस व्हाट? वो बाजार जा चुका है। ओके, अब वो बाजार जा चुका है तो इन केस ये कौन सा टेंस हो गया आपका? वही हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट। वह के लिए आप क्या यूज करेंगे? ही। ओके, बाजार के लिए मार्केट, और जाने के लिए गो। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब गो, वेंट, गॉन। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यहाँ कौन सा यूज करेंगे? गॉन यूज करेंगे। लेकिन हमारे पास एक चीज और आ रही है, अभी अभी। व्हाट इज दिस? अभी अभी। तो अभी अभी के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? जस्ट। अभी अभी के लिए क्या यूज करेंगे? जस्ट। उस केस के अंदर हम इसको क्या बोल सकते हैं? ही हैज, ही के साथ क्या लगेगा? हैज। ओके, ही हैज जस्ट गॉन टू मार्केट। राइट? अब इसके निगेटिव की बात करते हैं तो इन दैट केस क्या हो जाएगा? यहां पर नॉट लग जाएगा। ही हैज नॉट, ही हैज नॉट यहां लगेगा। कहां लगेगा बताइए? ही हैज जस्ट गॉन टू मार्केट। वह बाजार जा चुका है। अब हम बात करते हैं कि वह बाजार, अभी अभी की बात है ना, जस्ट हमने लगा दिया, वो अभी अभी बाजार जा चुका है। ही हैज जस्ट गॉन टू मार्केट। वो अभी अभी बाजार नहीं गया है। वो अभी अभी बाजार नहीं गया है। तो ही हैज, इन दैट केस व्हाट विल, कैसे ट्रांसलेट करेंगे आप? क्या करते हैं हम इसको? ही हैज नॉट जस्ट गॉन टू मार्केट। और इंटरोगेटिव की बात करते हैं तो इन दैट केस हैज विल कम, हैज ही जस्ट गॉन टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। और इंटरोगेटिव निगेटिव, हैज ही जस्ट, हैज ही नॉट, इंटरोगेटिव निगेटिव इंडिकेट्स नॉट यूज, ही हैज ही नॉट जस्ट gone to market. ओके, हैज स्टार्टिंग हम लगाएंगे, हैज ही जस्ट या हैज ही नॉट जस्ट गॉन टू मार्केट। हम नॉट यहां पर कहां पे यूज कर रहे हैं? हम नॉट का यूज कर रहे हैं हैज या हैव के बाद। हैज या हैव के बाद। ही हैज जस्ट गॉन टू मार्केट, ही हैज नॉट जस्ट गॉन टू मार्केट। ओके, has he not just gone to market? So I don't think so any problem is here. Okay, some more examples, then it will clear more properly. See here, अब देखिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। हमने लिया एग्जांपल, तुमने पतंग बना ली है। इट मीन्स व्हाट? तुम पतंग बना चुके हो। चुका है, चुकी है। इन दैट केस टेंस आपका कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, अब तुम के लिए क्या यूज करोगे? यू। अब यू के साथ हम क्या यूज करते हैं? हैज और हैव। हैव, यू हैव। ओके, अब पतंग के लिए, काइट बनाने के लिए मेड, तो यू हैव मेड। तुमने पतंग बना ली है, यू हैव मेड काइट। तुमने पतंग या तुमने पतंग बना ली है, तुम पतंग बना चुके हो। बोथ आर सेम। इन दैट केस व्हाट वी हैव टू यूज? यू हैव मेड काइट। ओके, यू हैव मेड काइट्स। ओके, अब हम बात करते हैं इसी के निगेटिव की, तो यू हैव नॉट मेड
काइट। ओके, अगर हम इसके इंटरोगेटिव की बात करते हैं तो इन दैट केस हैव यू मेड काइट क्वेश्चन मार्क। और इंटरोगेटिव नेगेटिव हैव यू नॉट मेड काइट क्वेश्चन मार्क। ओके, ऑल सिंपल। orally also I can explain you, but it should clear then I am using some example. Okay, आपने कुछ एग्जांपल आपसे I want to discuss orally only. एक एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं आपसे। एग्जांपल है वर्षा हो चुकी है। क्या है एग्जांपल आपका? वर्षा हो चुकी है। वर्षा हो चुकी है, ये काम ऑलरेडी हो चुका है। जब हम वर्षा की बात करते हैं तो वर्षा के लिए आता है रेन। हो चुकी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वी विल यूज। तो इस इन दैट केस हम क्या बोलेंगे? इट यूज करेंगे और इट के साथ हैज यूज करेंगे। इट हैज और थर्ड फॉर्म ऑफ रेन रेंड। तो इट हैज रेंड, क्या बोलेंगे हम? इट हैज रेंड। नेगेटिव इट हैज नॉट रेंड। इंटरोगेटिव हैज इट रेंड। इज दैट क्लियर? एक और कुछ चीज की मैं बात करता हूं एक और सेंटेंस की। रोगी ने दवाई ले ली है या रोगी दवाई ले चुका है। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट है। रोगी के लिए हम क्या यूज करते हैं? पेशेंट यूज करते हैं। तो रोगी दवाई ले चुका है मींस रोगी के लिए यहां पे हमने यूज करा पेशेंट, दवाई के लिए यूज करा हमने मेडिसिन। ओके, द पेशेंट, अब द पेशेंट इज सिंगुलर। ओके, इट इज सिंगुलर। जब ये सिंगुलर है तो हम क्या यूज करेंगे? हैज। क्या यूज करेंगे? हैज। द पेशेंट हैज और मेडिसिन लेने के लिए टेक मेडिसिन, टुक सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म इज टेकन। तो क्या बोलेंगे हम लोग? द पेशेंट हैज टेकन मेडिसिन। द पेशेंट हैज टेकन मेडिसिन। अब हम इसके नेगेटिव की बात करते हैं तो द पेशेंट हैज नॉट टेकन मेडिसिन। अब हम इसके इंटरोगेटिव की बात करते हैं, हैज द पेशेंट टेकन मेडिसिन क्वेश्चन मार्क। अब इसके इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं, क्या करेंगे उसके अंदर? हैज द पेशेंट नॉट टेकन मेडिसिन। ओके, अब हम बात करते हैं WH फैमिली की। किसी के साथ भी हो सकता है। एक एग्जांपल मैं आपको WH फैमिली का बता देता हूं। हमने यहां पर बात क्या करी है? क्या बात करी है हमने? सेंटेंस क्या था? रोगी ने दवाई ली है। अब हम WH फैमिली से कब कनेक्ट करते हैं? जब जिसका जवाब आप यस या नो में नहीं दे सकते। आपने दवाई ली है तो आप बोल सकते हैं हाँ। आपने दवाई नहीं ली है तो आप बोल सकते हो ना, मतलब हाँ ना में जवाब हो रहा है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए आपने दवाई क्यों नहीं ली है? क्या पूछ लिया गया आपसे? आपने दवाई क्यों नहीं ली है। जब बात ये होती है कि आपने दवाई क्यों नहीं ली है तो इन दैट केस हम क्या बोलेंगे? WH फैमिली से सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे और हम वहां पे यूज करेंगे व्हाई। व्हाट विल यूज? व्हाई। क्यों? ओके, तो व्हाई हैज द पेशेंट नॉट टेकन मेडिसिन। व्हाई हैज द पेशेंट नॉट टेकन मेडिसिन। Why has the patient not taken medicine? Is that clear? तो ये हमारी बात हो चुकी है प्रेजेंट परफेक्ट की। करीब करीब मैं आपको बहुत कुछ क्लियर कर चुका हूं। अब हम आ रहे हैं किस चीज के ऊपर? अब हम आ रहे हैं आपके पास्ट परफेक्ट पे। यहां जो हमारा आ रहा था चुका है, चुकी है, चुके हैं। इज दैट क्लियर? यहां पर आ जाएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, व्हाटएवर भी। पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा? चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, दिया था, व्हाटएवर भी। मींस इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट के बाद अब यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर हमारे साथ हेडेक था कि हमको हैज और हैव दोनों याद रखना था। हैज किसके साथ यूज करना, हैव किसके साथ यूज करना, वो चीज कहने के दिमाग में थी। ये बहुत सिंपल है। यहाँ पर हैज हैव का टेंशन है नहीं, एक टेंशन आपका खत्म। सीधी सी बात है हेड। अब वो हैज हो, हैव हो, सिंगुलर हो, पीरियड हो, आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, मुन्ना हो, पप्पी हो, पप्पू हो, गुड्डू हो, नॉट एन इशू। एवरीवेयर यू हैव टू यूज, क्या यूज करेंगे? ओनली एंड ओनली हैड। क्या यूज करेंगे आप? केवल और केवल हेड यूज करेंगे, राइट? अब यहां पर जब आप हेड यूज करते हैं तो आपका टेंशन खत्म। वही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपको लेना है, इसका ऑब्जेक्ट लेना है। जब नेगेटिव है तो हेड नॉट लगाना है। एक इसमें क्या होता है जनरली जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो यहां पर दोनों काम आपके दोनों काम भूतकाल में समाप्त हो जाते हैं। एक पहले और दूसरा बाद में। कोई भी यदि किसी भी सेंटेंस में दो काम आपके चल रहे हैं तो वो दोनों ही काम आपके कहां समाप्त हो जाएंगे? दोनों ही पास्ट टेंस में, मतलब भूतकाल में ही समाप्त हो जाएंगे।
यहां पर जब आप सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, मैं एक स्पेसिफिक सेंटेंस की बात कर रहा हूं, नॉर्मली तो हम बहुत सारी डिस्कस करेंगे। अगर मैंने एक सेंटेंस की ऐसी बात करी कि जिसके अंदर, देखिए मैं एक एग्जांपल बताता हूं, इसके अंदर हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों ही चीजों का यूज करेंगे। एक सेंटेंस बताता हूं, क्योंकि देखिए अभी हम कहां पे चल रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं बेसिक की, ठीक है। इसके बाद जब हम टेंस के एडवांस फॉर्म की बात करेंगे तो इस तरह की कई चीजों को हमको फेस करना पड़ेगा। एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मैंने बात करी कि सूर्य उदय हुआ, उसके पूर्व में स्नान कर चुका था। सूर्य उदय हुआ, उसके पहले में स्नान कर चुका था। अब देखिए बात दोनों पास्ट में ही हो रही है, अंडरस्टैंड और नॉट। सूर्य उदय हुआ, उसके पूर्व में स्नान कर चुका था। यहां पर दो तरह के टेंस आपको देखने में आ रहे हैं। एक हमको देखने में आ रहा है पास्ट इंडेफिनिट और एक हमको देखने में आ रहा है पास्ट परफेक्ट। कैसे, देखिए सूर्य उदय हुआ, उसके पूर्व में स्नान कर चुका था। आई हैड टेकन बाथ, ये हुआ आपका पास्ट परफेक्ट, आई के साथ हेड, आई हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब टेकन, आई हैड टेकन बाथ। अब कब कर चुका था, सूर्य उदय हुआ उसके पूर्व में, ओके, पूर्व के लिए बिफोर। सूर्य उदय हुआ, पास्ट इंडेफिनिट, अंडरस्टैंड। और पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा फॉर्म हम यूज करते हैं, ऑलवेज सेकंड फॉर्म, ऑलवेज सेकंड फॉर्म। तो राइज का सेकंड फॉर्म होता है रोज, तो यहां पर क्या यूज करेंगे हम, रोज। मींस आई हैड टेकन बाथ बिफोर द सन रोज, आई हैड टेकन बाथ बिफोर द सन रोज। ये तो मैंने एक स्पेसिफिक सेंटेंस की बात करी, नॉट एन इश्यू। मैं अब नॉर्मल फॉर्म पे आता हूं। मैंने बात करी, जैसे यहां पे बात की थी कि मैं पत्र या मतलब लिख चुका हूं, है ना। यहां पे हम किस में बात कर रहे थे, लिख चुका हूं, हम बात कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट में। अब हम यहां पे बात करेंगे लिख चुका था, चुकी थी, चुके थे। ओके गाइस, अब मैंने बात करी है कि मैं पत्र लिख चुका था, मैं पत्र लिख चुका था, आई हैड, बाकी सब कुछ सेम टू सेम, आई हैड रिटन द लेटर, I had written the letter. I had not written the letter. Had I written the letter? Question mark. Right? I had written the letter. क्या बोलेंगे हम? I had written the letter. Letter. या नेगेटिव में I had not. I had not written the letter. और इंट्रोगेटिव में had I written the लेटर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैड आई नॉट रिटन द लेटर। ओके, सिंपल सा था। मैं पत्र लिख चुका हूं, तुम पत्र लिख चुके हो, वो पत्र लिख चुके हैं, वह पत्र लिख चुकी है, नो प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल। केवल हमारे को हमारा सब्जेक्ट चेंज करना है, आई यूज करना है या वी यूज करना है या यू करना है या ही करना है, शी करना है, नॉट एन इश्यू। बाकी जो चीजें हैं, जो अगला हमारा बचा हुआ स्ट्रक्चर इस टेंस का, दैट वुड बी सेम टू सेम, नो चेंज, नॉट एट ऑल। वही आपको यूज करना है हेड और वही यूज करना है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद यूज करना है आपको ऑब्जेक्ट। अब कुछ एग्जांपल और आपको बताता हूं। जैसे मैंने बोला वर्षा हो चुकी थी, वर्षा हो चुकी थी। इट हैड रेन्ड, इट हैड रेन्ड, इट हैड नॉट रेन्ड, हैड इट रेन्ड, क्वेश्चन मार्क, सिंपल। ओके, एक और बात करता हूं। मछुआरे ने मछली पकड़ ली थी, मछुआरे ने मछली पकड़ ली थी। फिशरमैन हैड, अब हम क्या बात कर रहे हैं, पकड़ने की बात कर रहे हैं, राइट। तो क्या होता है, पकड़ना मतलब कैच, इसका थर्ड फॉर्म होता है कॉट। तो फिशरमैन हैड कॉट फिश, फिशरमैन हैड कॉट फिश। नेगेटिव की बात करें तो फिशरमैन हैड नॉट, फिशरमैन हैड नॉट caught fish. Interrogative, had fisherman caught fish? Question mark. Simple. Okay. वे आम लाए थे। एक और एग्जांपल, वे आम लाए थे, वे दे, लाने के लिए bring, bring का थर्ड फॉर्म, bring का थर्ड फॉर्म क्या होता है, bring का थर्ड फॉर्म brought, bring का थर्ड फॉर्म होता है brought. Okay. They had brought mangoes, they had brought mangoes. नेगेटिव वही सिंपल, they had not brought mangoes और had they brought mangoes, क्वेश्चन मार्क। ओके, अब देखिए शिक्षक जा चुके थे, शिक्षक जा चुके थे, शिक्षक मींस टीचर्स, टीचर्स का वही हेड, जा चुके थे, गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म ऑफ गो गॉन। तो टीचर हैड गॉन, टीचर्स हैड गॉन, हैड टीचर्स गॉन, क्वेश्चन मार्क, टीचर्स हैड नॉट गॉन। नेगेटिव है तो टीचर्स
had not gone, पहले affirmative, teachers had gone, right? Negative, teachers had not gone. Interrogative, had teachers gone, question mark. भाई ये है हमारा पूरा खेल किसका, पास्ट परफेक्ट का. इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की. फ्यूचर परफेक्ट की हम बात करते हैं तो मैंने बताया था यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब है. वन इज द विल हैव एंड शैल हैव. ओके, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हमारा पहले रह चुका है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर. उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम यहाँ पे भी काम करेंगे. आप आई एज वेल एज वी, आई एंड वी, आई और वी के साथ आप यूज करेंगे शैल हैव, बाकी सभी के साथ विल हैव. आई और वी के साथ शैल हैव, बाकी सभी के साथ विल हैव. लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है जो जनरली आज के समय में यूज किया जा रहा है, सो नो नीड टू यूज shall have. Everywhere you can use will have, no problem, not at all. कहीं भी गलत नहीं होगा. यदि आपने आ रहा है कि भाई we shall और उसकी जगह आपने we will लिख दिया है तो it is not wrong, so not the worry. दिमाग में ज्यादा टेंशन मत लो, सीधी सी बात है, बहुत सिंपल है ये भी. हमारे को ये सोचना ही नहीं कि कहाँ पर shall have लग रहा है और कहाँ पर will have लग रहा है. हमको हर जगह will have लगाना, लगा दो, no problem, not at all. लेकिन यदि थोड़ा सा डीप जाते हैं, कोई पूछता है, केवल इतना सा याद रखना है कि I और we के साथ हम यूज करेंगे shall have, बाकी सभी के साथ will have. जब भी हमको इसका नेगेटिव बनाना है तो will have और shall have के बीच में नॉट लगाते हैं. ऑलवेज रिमेंबर, तीसरे प्लेस के ऊपर एट द थर्ड प्लेस ऑलवेज यू शुड यूज नॉट. ओके, कुछ एग्जांपल देता हूँ, समझ में आ जाएगा. थोड़ा सा और मैं फ्यूचर टेंस के बारे में बताता हूँ. देखिए क्या होता है कि फ्यूचर, ये जो टेंस रहता है जनरली एक स्पेसिफिक सेंटेंस में बताता हूँ. इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट. फ्यूचर परफेक्ट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट. मैंने अभी बात करी थी सिंपल में कुछ नहीं है. सीधा सा मैं अभी आपको सिंपल की बात करूँ तो एक साथ में स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि हमने यूज करा सब्जेक्ट, फिर शैल हैव एंड विल हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. ये हो गया हमारा. लेकिन मैं एक स्पेसिफिक सेंटेंस ले रहा हूँ क्योंकि अगले वीडियो के अंदर पूरे टेंस कंप्लीट होने के बाद हम स्टैंडर्ड टेंस की बात करेंगे. बेसिक से ऊपर उठ के हम बात करेंगे तब हमको ये चीज लगेगी. एक छोटा सा एग्जांपल देखिए. क्या है एक सेंटेंस, क्या वो मेरे वहां पहुंचने से पहले नहीं जा चुकी होगी? क्या वह, देखिए, क्या वह मेरे वहां पहुंचने से पहले नहीं जा चुकी होगी? क्या वह मेरे वहां पहुंचने से पहले नहीं जा चुकी होगी? ओके, अब देखिए यहाँ पर चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, ये सब किसकी आइडेंटिटी है? फ्यूचर परफेक्ट की. एक चीज तो हमको समझ में आ रही है. क्या समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा एक सेंटेंस किससे रिलेटेड है? फ्यूचर परफेक्ट से. क्योंकि चुका होगा, चुकी होंगे अगर ये आ रहा है तो कहाँ किससे रिलेटेड है? ये फ्यूचर परफेक्ट से रिलेटेड है, राइट? लेकिन मेरे वहां पहुंचने से पहले, मेरे वहां पहुंचने से पहले. ओके, अब देखिए अगर इस पर्टिकुलर सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे तो किस तरह से करेंगे? हम इसको ट्रांसलेट करेंगे विल शी नॉट हैव लेफ्ट. विल शी नॉट हैव लेफ्ट हिज प्लेस बिफोर आई रीच देयर. विल शी नॉट हैव लेफ्ट हिज प्लेस बिफोर आई रीच देयर. ओके, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर क्या यूज हो गया हमारा? यहाँ पर यूज हो गया will she not have left his place before I reach there. Will she not have left his place before I reach there. तो चलिए, एक तो मैंने थोड़ा सा बताया लेकिन अभी हम बेसिक में आए. अपना दिमाग अभी आप खराब मत करिएगा. अरे सर ये क्या बता रहे हो, कंफ्यूजन हो रहा है. नॉट एन इशू, हम अगले वीडियो के अंदर इसको डिटेल्स के अंदर चर्चा करते हैं. अभी हम सिंपल पे आ जाते हैं कि हमारा ये टेंस आज कंप्लीट हो. फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप सिंपल सा एक सेंटेंस देता हूँ. मैं पत्र लिख चुका हूँगा. मैं पत्र लिख चुका हूँगा. या फिर हम बोल सकते हैं हम पत्र लिख चुके होंगे. हम पत्र लिख चुके होंगे. तुम पत्र लिख चुके होंगे. वह पत्र लिख चुकी होगी. वह पत्र लिख चुका होगा. अंडरस्टैंड? ये सब किसको बिलोंग कर रहा है? फ्यूचर परफेक्ट को. अब हम बात करते हैं आई की. आई के साथ आप विल भी यूज कर सकते हैं, शैल भी यूज कर सकते हैं. इट मींस विल हैव और शैल हैव दोनों यूज कर सकते हैं. नॉर्मली एज पर द रूल्स हमको यहाँ पर शैल हैव यूज करना है, लेकिन एज पर द मॉडर्न इंग्लिश कॉन्सेप्ट वी कैन यूज विल आल्सो. मैं अभी यहाँ शैल यूज कर रहा हूँ. आई शैल हैव, मैं पत्र लिख चुका हूँगा. आई शैल हैव रिटन द लेटर. वही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, कुछ भी नहीं है इसके बाद. आई शैल हैव रिटन द लेटर. आई शैल हैव रिटन द लेटर. नेगेटिव की बात करें तो आई शैल नॉट हैव. आई शैल नॉट हैव रिटन द लेटर. इंटरोगेटिव,
शेल आई हैव रिटन द लेटर, शेल आई हैव रिटन द लेटर। क्लियर दिस थिंग। एक और हम बात करते हैं, हम फल खरीद चुके होंगे, हम फल खरीद चुके होंगे। वी शैल हैव ब्रॉट फ्रूट्स, वी शैल हैव ब्रॉट फ्रूट, या हम बोल सकते हैं वी विल हैव ब्रॉट फ्रूट्स, राइट। नेगेटिव, वी शैल नॉट हैव ब्रॉट फ्रूट्स। इंटरोगेटिव, शैल वी हैव ब्रॉट फ्रूट्स, क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव, शैल वी हैव नॉट ब्रॉट फ्रूट्स, क्वेश्चन मार्क। एक और की हम बात करते हैं, गोपाल पतंग उड़ा चुका होगा, गोपाल पतंग उड़ा चुका होगा। गोपाल के साथ विल, राइट। गोपाल विल हैव, अब फ्लाई, फ्लू एंड थर्ड फॉर्म फ्लॉन, तो गोपाल विल हैव फ्लॉन काइट्स, गोपाल विल हैव फ्लॉन काइट्स। नेगेटिव, गोपाल विल नॉट हैव फ्लॉन काइट्स। इंटरोगेटिव, विल गोपाल हैव फ्लॉन काइट्स एज वेल एज क्वेश्चन मार्क। एक और हम देते हैं, वर्षा हो चुकी होगी, वर्षा हो चुकी होगी, तो इट के साथ विल हैव, इट विल हैव, और थर्ड फॉर्म ऑफ रेन, रेंड, it will have rained, it will not have rained, will it have rained, question mark. Is that clear? I don't think so any problem is there. Basic of this all perfect is very simple, very simple, very simple, nothing is there. एक बार मैं वापस से रिकॉल करवाता हूँ, 2 मिनट के अंदर आपको हर चीज वापस से रिकॉल करवाता हूं। हम सबसे पहले पहचान की बात कर रहे थे। अगर हम पहचान की बात कर रहे हैं तो हमने बात करी थी प्रेजेंट परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट की, एज वेल एज फ्यूचर परफेक्ट की। तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर क्या था, चुका है, चुकी है, चुके हैं। जब हम पास में आए थे तो चुका था, चुकी थे, चुके थे, व्हाटएवर भी, ओके। यहाँ था लग जाएगा, बाकी सेम रहेगा। और जब हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे वही चुका है, लेकिन ये फ्यूचर में होगा, आगे के साथ जुड़ जाएगा, चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे। ये हो गई हमारी पहचान। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने लिया था हैज और हैव, फिर लिया था हैड, और फिर लिया था विल हैव एंड शैल हैव। नेगेटिव की बात करी थी, हैज हैव के बाद नॉट, हेड के बाद नॉट, वहां पर विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव। अंडरस्टैंड दिस थिंग। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अंडरस्टूड? क्लियर दिस थिंग। और आई डोंट थिंक सो इसके बाद कोई इसका स्पेसिफिक रूल से, बाकी हमारी प्रैक्टिस सेंटेंस। सो गाइस, होप दैट यू अंडरस्टैंड। और नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, टिल देन बाय।